Namaskar, welcome to Human Resource Management classes. After studying recruitment, placement, recruitment, selection, placement, now terms comes for the induction. So induction is the fourth step in the selection process. First was recruitment, second is selection, third is placement, and fourth is induction. So we'll understand what is induction. So here it is said that induction, many places it is known as orientation also. So induction is a process through which a new employee is introduced to the job and the organization. In colleges also some orientation class takes place. So orientation means nothing but the introduction. Your introduction, company introduction, your superior's introduction, your subordinate's introduction. So it's a form of warm welcome. You are just making comfortable with the company. ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपका वेलकम किया जाता है, आपका आपके सुपीरियर से मिलाया जाता है, आपको आपके सबऑर्डिनेट से मिलाया जाता है, आपका जॉब प्रोफाइल आपको बताया जाता है, आपको कंपनी के बारे में जब बताया जाता है. तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन, ऑलमोस्ट फर्स्ट कम्युनिकेशन है ये. सो इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस टू द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सब कुछ बताती है कि हमारे यहाँ ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये पॉलिसी है, इसको फॉलो करना है. तो जब एम्प्लॉय का इंडक्शन होता है तो इसमें मीट एंड ग्रीट होता है, मतलब लोगों से मिलना है. इंट्रोडक्शन टू टीम, आपके साथ और कौन कौन लोग हैं, आपका सुपीरियर कौन होगा, आपका सबऑर्डिनेट कौन होगा. ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है और आपको किस लिए लाया गया है. वर्क प्रोफाइल, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपसे क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, आप क्या क्या करने की आपसे एक्सपेक्टेशन है. रोल एंड एक्सपेक्टेशंस, आप इसमें और बढ़ चढ़ कर के क्या कर सकते हैं और इसको सुधारने के लिए और क्या आपसे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं. प्रोसेस कंप्लायंस, काम करते समय कुछ रूल होंगे जिनका कंप्लायंस आपको करना है, वो आपको बताना है. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उनको बताना है कि अब तक का ये परफॉर्मेंस रहा है, इससे पीछे नॉट एक्सेप्टेड, इसके आगे आप और अच्छा कीजिए और परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाइए. उसके बाद से रिव्यू एंड फीडबैक, उसके बाद से उनका व्यू जानना है, उनका फीडबैक लेना है कि उन्होंने इतने में इंडक्शन में क्या क्या समझा. कई बार रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, कई बार रोलर टेस्ट भी लिया जाता है, और कई बार इसको प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है. सो कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन में क्या है, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉई ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, he is completely a stranger to the people, workplace and the work environment, therefore he is likely to feel insecure, shy and nervous. पहली बार जब व्यक्ति जो किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उस नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अजनबी है, उस नए वर्क प्लेस के लिए अजनबी है, वो उस वर्क इन्वायरमेंट के लिए अजनबी है. तो ऐसे में जहाँ कहीं भी हम थोड़ा सा अजनबी लगते हैं, अनजान लगते हैं, वैसे वहाँ पर थोड़ा सा हम शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं, कुछ नर्वस फील करने लगते हैं, कुछ संकुचाने लगते हैं, कुछ इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है. उसको रूल आउट करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम बनाया जाता है. There could be a difference between what he expected in the job and what his really situation. कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट आते हैं उनके ख्वाब बड़े ऊंचे होते हैं और दरअसल जिस काम के लिए वो सिलेक्ट किए गए हैं वो काम उनके ख्वाब को शायद मीट नहीं करता है. तो इसलिए उनको बताना है कि आपके पास चाहे जितनी भी डिग्री हो, जितनी भी डिप्लोमा है, जितने भी एक्सपीरियंस है, आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपको यही जॉब करना है. आप एमटेक है तो है, लेकिन अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई किए थे तो आपको यूडीसी का काम दिया जा रहा है, इसके अनुसार आप अपने आप को समझा लीजिए, कंफर्टेबल हो लीजिए. तो डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं, एक एडविन बी फिलिपो है, उनके अनुसार इंडक्शन इज द वेलकमिंग प्रोसेस टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें नए एम्प्लॉय को हम वेलकम करते हैं, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि सब ठीक ठाक है, बढ़िया जगह पे आप आए हैं, ये आपके लिए जो अच्छा जगह है और ये जगह के लिए आप अच्छे हैं। तो इस तरीके से उनको कंफर्टेबल जोन में डाला जाता है, पहले दिन ही पैनिक नहीं क्रिएट करना है। तो कंफर्टेबल जो जोन में उनको डाला जाता है और उनके मन में अपनापन की भावना बढ़ाई जाती है। ये कंपनी आपकी है और इस कंपनी के आप हैं। तो इस तरीके से एक मिंगल अप होता है, एक फ्रेंडशिप पैटर्न बनता है और उसी को यहाँ पर इंडक्शन का नाम दिया गया है। इंडक्शन के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फॉर्मल इंडक्शन, इनफॉर्मल इंडक्शन, इंडिविजुअल इंडक्शन, कलेक्टिव इंडक्शन। फॉर्मल इंडक्शन में क्या होता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है वो बताया जाता है। लगभग सब जगह ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 5 मिनट में चाहे 5 घंटे में बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी फिलॉसफी क्या है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या है बताना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रूल और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का है जो ही हैज टू फॉलो, सो उनको बताना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑथोरिटी रिलेशनशिप, आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबऑर्डिनेट कौन है, आपको किसका कमांड सुनना है और आप किसको कमांड दे सकते हैं, ये सब भी बताया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन, वर्किंग आवर, हॉलीडे, प्रमोशन, रेवेन्यू etc। जॉब के बारे में हालांकि मोटा मोटी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, जॉब स्पेसिफिकेशन में दिया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर विस्तार रूप में बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके अलाउंसेस कितने होंगे, आपके वर्किंग आवर कितने होंगे, आपको लंच टाइम कितना दिया जाएगा, छुट्टी का कब दिन होगा, प्रोमोशनल एवेन्यूज क्या है, जल्दी प्रमोशन होता है कि देर से प्रमोशन होता है। इसके अलावा वेलफेयर मेजर्स आपके लिए क्या हमने रखा है, कुछ सब्सिडाइज कैंटीन है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी है, हेल्थ का कुछ फैसिलिटी है, रिक्रिएशन का कुछ फैसिलिटी है, ये सब भी उनको बताया जाता है। सेफ्टी मेजर्स क्या है, हमारे कंपनी में जब भी हम आते हैं हेलमेट लगा के आते हैं, लेफ्ट से आते हैं, राइट से आते हैं, इस कलर का पहनते हैं, उस कलर का पहनते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, वो प्रिकॉशन, ये सब कुछ उनको बताना है। ये फॉर्मल में हो जाता है। तो फॉर्मल में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, इसमें सब कुछ पहले से फिट है और उसी के अनुसार बताना है। इनफॉर्मल में क्या होता है, एम्प्लॉय को क्या करते हैं, जॉब पे डाल देते हैं और एम्प्लॉय को जॉब में डाल देने के बाद से उसको वहीं पे जो जो चीजें हम उसके पीछे खड़े होकर के सिखाते रहेंगे, वो इनफॉर्मल इंडक्शन में आ जाता है। अब जब बात आती है इंडिविजुअल इंडक्शन की एंड कलेक्टिव इंडक्शन की, तो इंडिविजुअल इंडक्शन मतलब किसी एक आदमी के पीछे एक आदमी को लगाना, और कलेक्टिव का मतलब एक साथ ग्रुप को 30 40 50 जितने लोग हैं क्लासरूम जैसा बैठा करके सब कुछ समझाना। इंडिविजुअल इंडक्शन में क्या होता है, इट प्रिजर्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब वो अकेला सीखेगा, अकेले की तरह रहेगा। कलेक्टिव में क्या होता है, इट डेवलप्स होमोजेनियस व्यू, मिलजुल करके एक जैसा व्यू में काम करने को सीखता है आदमी। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इंडिविजुअल जो होता है खर्चीला भी होता है और समय भी ज्यादा लगता है। कलेक्टिव जो होता है उसमें कम टाइम लगता है। जो इंडिविजुअल होता है स्मॉलर फॉर्म के लिए ठीक ठाक है, बड़े फॉर्म के लिए कलेक्टिव इंडक्शन की जरूरत पड़ती है। अब जब प्रोसीजर की बात आती है तो जनरली इसके प्रोसीजर वेरी करेंगे कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म, डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, साइज एंड एक्सपोजर। जनरली इसमें क्या होता है, वार्म वेलकम, मतलब कंपनी में जो भी आएंगे उनको चाय पानी थोड़ा पिलाइए, पकौड़े सकौड़े खिलाइए और उनका स्वागत कीजिए, आइए आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में सहर्ष स्वागत है, अभिनंदन है, आइए। फुलफिलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, आने के बाद से ये 2-4 फॉर्म है, ये पेन है, अब बड़े आराम से इत्मीनान से आप भरिए। कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन, इसके भरने के बाद से उनको बताया जाएगा कि ये आपका काम करने का क्षेत्र है और इस काम को आपको करना है, और उसके बाद से फॉलो अप इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद से जो बॉस होंगे उनको मिलेंगे, उनसे बोलेंगे कैसा रहा आपका जर्नी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं, कंपनी में लोगों ने आपसे कैसा ट्रीट किया, आपने सारे फॉर्म भर दिए हैं क्या, आपने अपने काम धाम समझ लिए हैं क्या, और सब कंफर्म होने के बाद से तब बोलेंगे ठीक है अब आप अपने काम पे लग जाइए। ये जो प्रोसेस है इसमें कई जगहों पे थोड़ा बहुत डेविएशन होता है,
तो उस प्रोसेस में कहीं पे स्ट्रक्चर भी बताएंगे, कहीं फैसिलिटीज भी बताएंगे, कहीं वेलफेयर स्ट्रक्चर भी बताएंगे, कहीं सेफ्टी मेजर्स भी बताएंगे। तो ये वेरीज करता है। हाँ, एक चीज कॉमन देखा गया है कि इंडक्शन में सारे कंपनी वाले, सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताते हैं और उसका ऑपरेशन बताते हैं, उस कंपनी का स्ट्रक्चर बताते हैं, उसका प्रोसीजर, सर्विसेज, रूल्स, रेगुलेशन सब बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो नए एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा एडजस्ट करने का टाइम देना है, फेमिलियर उनको बनाना है। क्रिएटिंग ए कंफर्ट फैक्टर फॉर द एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय आए हैं वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे होंगे, उनको फ्रेंडशिप में डालिए, थोड़ा सा उनको सिक्योर फील होने दीजिए, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब लोग हमारे हैं, ऐसा उनमें फीलिंग आने दीजिए। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन जॉब एंड द कंपनी। जितना हम कंपनी के बारे में बताएंगे, जितना हम जॉब के बारे में बताएंगे, उतना उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा उस कंपनी के बारे में भी, उस जॉब के बारे में भी, और ये कंपनी के लिए अच्छा है। इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेड। उसमें बताया जाएगा कि आपका ये स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है और इसमें इतना बिहेवियर, इस प्रकार के बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इन्फॉर्मिंग अबाउट द ट्रेनिंग फैसिलिटीज। उसमें बताया जाएगा कि इसमें आपके बाद से इसमें क्या क्या ट्रेनिंग की फैसिलिटीज है, हम आपको क्या क्या ट्रेनिंग कब कब प्रोवाइड करेंगे, वो सब बताया जाता है। क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एक सामाजिक सुरक्षा की भावना उनके मन में आना चाहिए कि हाँ, मैं सही जगह पे आया हूँ, ये सब मेरे हितैषी हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे तीसरे दिन से मेमो इशू करने लगे, कोई मेंटली सिक पर्सन नहीं है, सब यहाँ पर मेंटली साउंड है, ये भी मनुष्य हैं, ये भी गलतियां करते होंगे और इनकी गलतियों को इग्नोर किया जाता होगा, हमसे भी कुछ गलतियां होंगी तो थोड़ा बहुत ये कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि पागल की तरह एक गलती एक मेमो, दूसरी गलती दूसरी मेमो, तीसरी गलती तीसरी मेमो, वो चीजें थोड़ा सा रूल आउट करती है। मिनिमाइजिंग द रियलिटी शॉक। अगर कुछ ऐसा कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जिसमें कुछ निगेटिव थिंग्स है, उसको भी बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे भी रूल आउट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार अनट्रेंड सुपरवाइजर मिल जाएंगे और अनट्रेंड सुपरवाइजर मिलेंगे तो जैसा वो सिखाएंगे वैसे ही आप सीखेंगे। ये एक प्रॉब्लम है इंडक्शन का। टू मच इन्फॉर्मेशन। कई बार इतना इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि उतना आपके दिमाग में एक बार में घुस ही नहीं पाएगा और सब पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ओवरलोडेड विद पेपर वर्क। कई बार बहुत ज्यादा पेपर वर्क दे दिया जाता है और आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है, उसको फॉर्म को भर भर करके, बाकी क्या समझेगा। गिवन मैनुअल टास्क। कई बार कुछ ऐसा काम दे दिया जाएगा जो आपके पसंद का नहीं हो, आपका मन मूड वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एम्प्लॉय थ्रोन इनटू एक्शन सुन। जैसे ही एम्प्लॉय आया, आपने फॉर्म भर दिया, चलो कल से आप एसएसओ हो, चलो आप कल से कल ब्रांच मैनेजर आप कोयम्बतूर हो गए, चलो आप कल से आप इंश्योरेंस के सुपरिटेंडेंट हो गए। अरे भाई, थोड़ा सांस तो लेने दीजिए, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने तो दीजिए। तो ये जो है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है इंडक्शन के लिए। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। कई बार एम्प्लॉय ये सोचता है, हमने देखा है कि एयरफोर्स में एयरफोर्स का फॉर्म भर दिए और ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए, उसके बाद से सोचते हैं मैं तो एयरफोर्स में आया हूं जहाज उड़ाने के लिए, मेरी जहाज कहाँ है, मैं तो पायलट बन के आया हूं। अरे नहीं साहब, पायलट का रिक्रूटमेंट अलग होता है, पायलट का सिलेक्शन अलग होता है, पायलट का इंडक्शन अलग होता है। एयरफोर्स में बहुत से काम है और उनमें से किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए आपने अप्लाई किया और उसी स्पेसिफिक में आपका सिलेक्शन हो रहा है। एयरफोर्स में आने वाले सारे लोग पायलट नहीं होते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन एम्प्लॉय का है, उसको भी ठीक किया जाता है इंडक्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन। In the next classes, we'll be understanding career planning and development. Till then, please keep on revising the classes. Only revision is going to help you. We'll meet in the next classes. Till then, namaskar.